साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज मैं देश के तमाम उन सहारा में कार्य कर रहे सीनियर साथियों, सहारा में कार्य कर रहे फ्रेंचाइजी मैनेजर और ब्रांच मैनेजर इत्यादि जितने भी लोग हैं, नीचे तबके के लोग, उनसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर सहारा इंडिया में जो पैसा जमाकर्ताओं का लगा हुआ है, उसका भुगतान का रास्ता है क्या? क्या सहारा रिफंड पोर्टल, जिस पर कि लोग क्लेम कर रहे हैं, उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है? जिसका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया जमा है, उनका पैसा पोर्टल से इस गति से कितना दिन में मिल पाएगा? क्या कभी आपने आत्ममंथन किया? इसके अलावा सहारा की जो 3 कंपनियां हैं, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया क्यूसब कंपनी लिमिटेड, जिसमें कि दोनों ही कंपनियों में सहारा की तरफ से दिवालियापन घोषित कराने के लिए लोग आतुर हैं। मतलब उसका पैसा भी लोग नहीं देना चाह रहे हैं। कभी आप लोगों ने आत्ममंथन किया कि जमाकर्ता का पैसा जो आप लोगों के मोटिवेशन पे कार्यकर्ता करवा करके लाए थे, उनका भुगतान होगा कैसे? जरा आत्ममंथन करिएगा जरूर। और अगर आपके पास में कोई रोड मैप है कि हाँ, एक काम करने से सबका भुगतान हो जाएगा, तो उसको ही बताइएगा आप लोग जरूर। क्योंकि आज तक आप लोग जो 2-3 साल से बता रहे हैं, सारी बातें झूठी हुई। यहाँ तक कि सुब्रत राय जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी कई बार जो बातें बताए थे, वो बातें भी भुगतान का सारा बात उनका झूठा साबित हुआ। चाहे मार्च 2021 वाली बात हो या सितंबर 2021 वाली। आज कोई सहारा इंडिया का वरिष्ठ पदाधिकारी सामने आके ये नहीं कह पा रहा कि हमारे पास ये रोड मैप है जिससे कि हम तमाम सोसाइटियों और तमाम कंपनियों का भुगतान हम लोग करवा लेंगे। किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। सब लोग बातों को उलझाने में लगे हुए हैं। आत्ममंथन करना होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन पर ही कार्यकर्ता काम किए थे। आज उनका जान गंवा रहे हैं लोग, परिवार बिछड़ रहे हैं लोग, गांव समाज छोड़ करके भागना पड़ रहा है लोगों का। उनके लिए क्या रोड मैप आपके पास में है? अगर है तो ज़रूर बताइए। कुछ सवाल मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो लोग आज काम करने वाले लोगों पर ही उंगली उठा रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत गलत कर दिया, कार्यालय बंद करवा करके। कार्यालय में जो गलत काम हो रहा था उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को क्यों दे दिया? आखिर थोड़ा व्यापक सोच आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? रिसबमिशन के नाम पे आप लोग जो पैसा ले रहे हो, उससे क्या हल निकल जाएगा? किसी का रिसबमिशन अगर हो भी जाता है तो कितना पैसा आ रहा है? और रिसबमिशन फिर फ्री में क्यों नहीं हो रहा था? क्या ये उचित है कि एक सर्टिफिकेट पर 200-200, 300-300, 400-400 रुपये लेने की सूचना आई है? ये क्या उचित है? अगर आप उसका काम फ्री में करते, जबकि वो काम बाहर से भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने उसको भी इस्तेमाल कर दिया अपने फायदे के लिए। एक फ्रेंचाइजी मैनेजर या कोई शाखा प्रबंधक अगर एक एक दिन में रिसबमिशन करवा करके 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं थे, तो इससे क्या संपूर्ण समाधान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। संपूर्ण समाधान करने वाले के लिए अगर किन्हीं के पास कोई रोड मैप है तो आगे आइए, और नहीं तो हम लोग जो काम कर रहे हैं जिससे कि संपूर्ण समाधान मिलने की संभावना है, उसमें आप लोग भी मदद कीजिए। क्योंकि ये लड़ाई केवल विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो सदस्य हैं अब उनके लिए ही नहीं रह गया है। ये लड़ाई केवल झारखंड के लिए नहीं रह गया है। ये लड़ाई पूरे देश का लड़ाई बन गया है, जिससे कि हम लोग पूरे देश के लोगों को भुगतान करवाने में कामयाब हो जाए। और इस लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी है। अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छा रोड मैप है तो आप लोग लेकर के आइए, हम लोग उस पर चलने को तैयार हैं कि इस रोड मैप से सबका भुगतान हो जाएगा। अगर नहीं है तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान और झारखंड सरकार
ने मिल करके जो हम लोगों ने रास्ता तय किया है, उस रास्ते पे आप लोग भी सहयोग कीजिए। आज हमारी बातें बुरी आपको लग सकती है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी बातें आपको अच्छी लगने लगेगी। आप जो चीज़ सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वास्तविक पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल भी रखा है, जिसका जवाब बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। हमने 16 जनवरी 2025 को कुछ सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्फत से सहारा के पास भिजवाया है। वो सवाल आपके लिए भी अहम है। पहला सवाल मेरा ये है कि पूरे झारखंड प्रदेश में सहारा इंडिया ने राजधानी समेत सभी जिले में अपना कार्यालय कई वर्षों से खोजकर और फ्रेंचाइजी कार्यालय वगैरह खोल करके लोगों से धन इकट्ठा किया और उसका भुगतान नहीं किया। क्या इन कार्यालयों को चलाने के लिए झारखंड सरकार से अनुमति ली गई थी? चूँकि हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल झारखंड की बात कर रहे हैं, बाकी पूरे देश में भी ये सवाल हम लोग भेजने जा रहे हैं। हमने कुछ RTI लगाया था, उसमें जवाब अच्छा नहीं आया था। दूसरा, अभी आपका CID का रेड पड़ा तो कुछ कार्यालय बंद हुए, जो वित्तीय अनियमितता का वहाँ खेल चल रहा था। लेकिन विगत 2-3 साल से बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारे फ्रेंचाइजी झारखंड में बंद कर दिया गया। उस समय कोई कंप्लेन नहीं किया था, आप लोग खुद ही बंद करके भाग गए। क्या वो कार्यालय खोलने का और कार्यालय बंद करने का सूचना राज्य सरकार को दिया गया था? ये मेरा सवाल राज्य सरकार के माध्यम से सहारा इंडिया से पूछा गया है। तीसरा सवाल है, सहारा इंडिया के करीब 4 एजेंट की सूचना मेरे पास में है जो लोग सुसाइड कर लिए, जिसमें से घाटशिला से कृष्णा दास, जो 35 साल की बहन थी, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने आत्महत्या कर लिया। और उसका जो ईडी केस है उसमें साफ लिखा गया है, किसी को चाहिए तो मुझसे ले भी लीजिएगा, कि सहारा इंडिया से भुगतान नहीं होने के कारण दबाव में ये आत्महत्या की है। उसी तरह से गोमिया से कृष्णा दास जी ने आत्महत्या किया सहारा से भुगतान नहीं होने के कारण। चिरकुंडा से अरूप चटर्जी सुब्रत चटर्जी पुरुलिया के जंगल में जाके एसिड छिड़क करके आत्महत्या कर लिया। क्या इनके परिवार से आज तक सहारा इंडिया के कोई भी अधिकारी मिलने के लिए उनके घर तक गया है क्या? और उनका जो बकाया पैसा था, चाहे वो कमीशन हो, TDS कटा हुआ हो, या उनका खुद का पैसा जो कंपनी में जमा हो, क्या वो पैसा उनके परिजनों का भुगतान कर दिया गया है क्या? वो तो बहुत बड़ी राशि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो लोग केस कर रहे हैं, झमेला कर रहे हैं, उनका भुगतान हो जा रहा है। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कम से कम इन परिवारों के लिए किया गया है, इसका जवाब मैं झारखंड सरकार के माध्यम से सहारा से लेना चाहता हूं। चूँकि हम सहारा को चिट्ठी देते हैं, वो कोई भी जवाब नहीं देता है, इसीलिए सीधे उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को ही दिया कि आप इन सवालों का जवाब लेकर के हम लोग का देने का काम करें। दूसरा है, सहारा इंडिया ने कार्यालय बंद करने से पहले या कंपनी से रिजाइन देने वाले एजेंटों का काटा हुआ फ्यूचर फंड, उनका बकाया कमीशन और उनका काटा हुआ इनकम टैक्स का राशि वापस किया क्या? इसमें तो कोई एम्बार्गो नहीं था। आपने टैक्स काटा हमारे पैसे से, वो टैक्स का पैसा आप इनकम टैक्स में ऑफिस में जमा करवाए हैं क्या? आज कई लोगों को इनकम टैक्स से लगातार नोटिस आ रहा है, उनका क्या कसूर था? और अंतिम सवाल यह है कि सहारा इंडिया ने जमाकर्ताओं का मैच्योरिटी और कार्यकर्ताओं का कमीशन काटा हुआ TDS विगत कई सालों से इनकम टैक्स कार्यालय में जमा किया। और इसके साथ एक सवाल और भी छूट रहा है कि सहारा इंडिया ने राज्य भर में चलने वाले सभी सहारा कार्यालयों के मकान मालिकों का कार्यालय बंद करने से पहले सभी का किराया दे दिया क्या? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी CID ने कार्यालय बंद कर दिया। चिरकुंडा ब्रांच विगत 3 सालों से लगभग बंद है, वहाँ का ब्रांच मैनेजर पाई को लिए तरस रहा है। इसी तरह से कई ब्रांचों का मेरे पास खबर आया है कि साहब लोग ब्रांच बंद कर दिए और हम लोग का किराया नहीं दिए।
सुब्रत राय और उनका परिवार आज राजा महाराजा की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो लोग उनको कार्यालय चलाने के लिए ऑफिस दिए, वो उनके बच्चे आज भूखों मर रहे हैं। सहारा के एजेंट भूखों मर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब केवल एक ही है कि रिसबमिशन के नाम पे जो हमारा 200-400 रुपये का कमाई था वो मेरा बंद करवा दिया गया। तो साथियों, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। दूसरा, आप हमसे पूछो मेरा रोड मैप क्या है, कैसे भुगतान करवाया जा सकता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर इससे बेटर आप लोगों के पास कोई रोड मैप है तो कृपया आप लोग भी बताने का काम करें। विश्व भारती जन सेवा संस्थान संपूर्ण भुगतान हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2024 में एक रिट याचिका दायर किया है, सबको पता है। उस याचिका में हमारा प्रयास है कि झारखंड सरकार से एक आईए लगा दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? आईए लगाने से फायदा ये होगा कि एक राज्य सरकार किसी भी केस में पार्टी बन जाता है तो उस केस में ताकत आ जाता है। साथ ही साथ वो राज्य सरकार अगर आईए लगाता है तो उस केस में जितना भी खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगा। चूंकि सहारा इंडिया की तरफ से माननीय कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो इसके जाने माने वकील खड़े होते हैं, जिनका फीस बहुत महंगा है। हमारे पास में सीमित साधन है, लगभग 30,000 मेंबर बने। उनसे जो 250 रुपये करके एनजीओ का मेंबरशिप आया, वो पैसा इनफ नहीं है कि उससे हम लोग बहुत दूर तक लड़ पाएंगे। अभी तक हम लोग इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाए, बाकी पैसे वो अकाउंट में ही पड़े हुए हैं और हम लोगों ने कोई 1 रुपया उसमें से अपना इस्तेमाल के लिए नहीं लिया। आप लोग चंदा चोर बोलो चाहे जो बोलो, लेकिन हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया है, जिसका प्रमाण भी मेरे पास है। तो उतना पैसा 1 से 2 डेट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे तरफ से भी 10-10 वकील लड़ रहे हैं। अगर 1-1 लाख रुपया भी हम लोग एक दिन में दें सबको, तो समझ सकते हैं कितना देर तक हम लोग खड़ा रहेंगे। इसीलिए राज्य सरकार से मेरी विनती है कि वो लोग इस केस में आईए लगा लें। आईए लगाने से जो सहारा सिबी के अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है, वो फंड प्लस सहारा की संपत्ति को नीलाम करके झारखंड ही नहीं पूरे देश का भुगतान उससे हो सकता है। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप लोग काम करने वाले के पर ही उंगली उठा रहे हैं। दोनों में कितना अंतर है, कभी सोच करके देखिएगा। क्या ये पैसा भुगतान होगा तो झारखंड के एक एक जमाकर्ता को मिलेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा? झारखंड ने पूरे देश के एक एक जमाकर्ता का भुगतान का रास्ता हम लोग खोलना चाह रहे हैं। आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है कि नहीं सबका पैसा मिले या ना मिले, मेरा रिसबमिशन का काम चलता रहे, हम रिन्यूअल जमा लेते रहें और उससे अपना सैलरी और कमीशन निकालते रहें, ये कहाँ तक उचित है? अपने अंदर जगे हुए मानवता को जगाइए ना, मानवता को बाहर लाइए। जो दानव बैठा हुआ उसको क्यों बाहर ला रहे हो? मानवता को बाहर लाओ भाई। पूरे देश के लिए, लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सोचिए क्या रास्ता अच्छा है। अगर हमारा रास्ता गलत है तो सही क्या है आप लोग बताइए। अगर आपका रास्ता सही है तो आपके रास्ते पर हम लोग चलने को तैयार हैं। आप लोगों ने कहा था कि सेबी हमारा पैसा ले लिया है, सेबी पैसा नहीं दे रहा है, हम लोग वहाँ भी आपके साथ लड़ने को तैयार हैं कि आप अगुवाई कीजिए, हम लोग लड़ाई में चलते हैं। लेकिन आपका रास्ता केवल भटकाने वाला है, केवल मार्ग से विचलित करने वाला है। और हम लोगों का रास्ता जो है, ईश्वर उसको अगर सक्सेस देता है तो इसमें सबका भुगतान का रास्ता खुल जाएगा। अभी झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उसमें सहारा इंडिया से डाटा भी मांगा गया है। पहला डाटा इन लोगों ने सही से नहीं दिया, इस बार फिर से मांगा गया है कि तीनों कंपनी, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और 3 कंपनी, सहारा कमर्शियल, सहारा प्लान एच, क्यूसोप और सहारा ईस्ट, 6 कंपनी का आप लोग टोटल डाटा दीजिए कि कितना पैसा आप लोगों ने लिया और कितना पैसा मैच्योरिटी बाकी है। ये सारा डाटा जब वहाँ लिखित रूप से हम लोगों से मिल जाएगा, उसी के आधार पे हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने में सफल होंगे झारखंड सरकार के द्वारा। इससे पूरे देश के लोगों को फायदा होगा। शासन लगा हुआ है, लेकिन आप लोग हैं कि काम करने वाले आदमी को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूँ, सहारा इंडिया के जितने भी मैनेजमेंट के हैं नीचे के लोग, कोई भी एक व्यक्ति आकर के साबित कर दे कि हम लोगों का कदम अगर गलत है और आपका क्या प्लान है वो प्लान सही है, तो हम लोग अपना कदम पीछे खींच लेंगे। अगर किसी में अगर एक कुव्वत है तो आ करके हम लोगों से डिबेट करें।
कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है और समस्त देश के लोगों का भुगतान का रास्ता ये है। आपका प्लान अगर अच्छा है हम लोग बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। ये लड़ाई किसी से ज़मीन जगह का तो है नहीं, ये लड़ाई अपने पैसे के लिए है। ये लड़ाई अपने माथे पर जो लगा हुआ कलंक है, जो एजेंटों ने अपने जमाकर्ताओं का पैसा लगाया, उस कलंक को धोने के लिए है। ये लड़ाई उन गरीब बेबस जिनकी बात रखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए है। ये लड़ाई उन परिवारों के लिए है जो आज झारखंड में करीब 150 की संख्या में मुआवजा लेने के लिए विश्व भारती के पास आए, और पूरे देश में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, उनके परिवारों के लिए है। इस लड़ाई में सभी लोग साथ दीजिए, सभी लोग साथ दीजिए। और हमसे अच्छा किसी के पास अगर रोड मैप है तो वो भी आप लोग लेकर के आइए, और हम लोगों को लगेगा कि नहीं आपका रोड मैप अच्छा है तो हम लोग अपना काम विड्रॉ कर लेंगे, आपके साथ हम लोग भी चलने को तैयार है। क्योंकि लड़ाई तो पैसे के लिए ही है, और तो कोई जगह जमीन का तो झगड़ा है नहीं, या कोई जातीय दुश्मन तो किसी के साथ है नहीं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले भी सहारा को कई पत्र लिखे, नोटिस दिए, लेकिन एक पत्र का भी जवाब सहारा प्रबंधन की ओर से नहीं मिला, ना नोटिस का जवाब मिला। क्योंकि सहारा इंडिया जानता है कि हमारे पास में अथाह पैसा है, अथाह संपत्ति है, कोई मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। वो इस घमंड में जी रहा है। जितना एक्सरसाइज वो लोग अपने बचने के लिए कर रहे हैं, उतना एक्सरसाइज कंपनी को बचाने के लिए और उतना ही एक्सरसाइज जमाकर्ताओं का भुगतान के लिए करते तो हमको लगता है कि आज रास्ता खुल जाता। आज भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो चाहें तो एक अच्छा रोड मैप ले करके और हम लोगों के साथ बात करें। अगर उनका रोड मैप बढ़िया होगा हम लोग बिल्कुल उनका बात मानेंगे। तो साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, चूँकि बातें ज़्यादा थी, तो आप सभी साथियों से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग इस लड़ाई में साथ दीजिए। सभी लोग, कोई आपके दुश्मन नहीं है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और इस काम के लिए किसी को 1 रुपया देना भी नहीं है कि हम लोग आपसे कुछ मेंबरशिप मांग रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि 300-400 रुपये हम लोग भी देंगे और कुशवाहा जी से एग्रीमेंट करवाएंगे, भाई हमको क्यों पैसा आप दोगे? कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मोरल सपोर्ट केवल कर दीजिए, अनाप शनाप बकना बंद कर दीजिए। और इसके बाद भी लगता है कि नहीं हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो अच्छा रोड मैप आप लोग लेकर के आइए, हम लोग उसको मानेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।